हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं तिलक वेंचर्स के ऊपर। और तिलक वेंचर्स में 30% की भारी गिरावट अभी तक देखी जा चुकी है, और कितना ये शेयर गिरेगा उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके जो फंडामेंटल है उसको भी आज डीप में एनालाइज करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि क्या तिलक वेंचर्स की कौन सी प्राइस होनी चाहिए जिस प्राइस पर तिलक वेंचर्स को खरीदना चाहिए, और जिसके पास शेयर है उनको एवरेज करना चाहिए या फिर यहाँ पर पोजीशन को हटा देना चाहिए। उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और फॉर फर्दर नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं बीएससी की वेबसाइट पर, और ये रहा तिलक वेंचर्स लिमिटेड, जो कि 38 रुपये 5 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, और 5% का आज फिर से लोअर सर्किट देखने को मिला। लोअर सर्किट में काफ़ी लोग पूछते हैं सर हम शेयर को बेच नहीं पा रहे हैं। तो लोअर सर्किट लगता है यानी कि नंबर ऑफ सेलर जो होते हैं सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, और सब लोग शेयर को सेल करने के लिए लग जाते हैं। उस कंडीशन में सिर्फ आप बाय कर सकते हैं और सेल नहीं कर सकते शेयर को। ठीक है, ये होता है लोअर सर्किट। ठीक है, अगर अपर सर्किट लगता है तो उस कंडीशन में सारे लोग शेयर को खरीदते हैं, उस टाइम पे आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कुछ बाय नहीं कर सकते, सॉरी। ठीक है, अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो शेयर 40 रुपये 5 पैसे पर क्लोज हुआ था। वहीं ओपन आज शेयर होता है 38 रुपये 5 पैसे पे। आज शेयर जब ओपन हुआ तो 5% का एक लोअर सर्किट ही लगा हुआ था शेयर में, और आज हाई जो मारा यानी कि जो लोअर सर्किट जिस पे ओपन हुआ वहीं रहा शेयर आज 38.5 पैसे पर। ठीक है, अगर हम बात कर लें 52 वीक हाई की, तो शेयर अपना 52 वीक हाई यानी 54 रुपये 35 पैसे, ऑल टाइम हाई भी यही है शेयर का, ऑल टाइम हाई भी यही है। इसको अचीव करके शेयर में 31% की भारी गिरावट देखने में मिल रही है, और शेयर में यहाँ से 30% का जो लोगों का कैपिटल था वो डिक्रीज हो चुका है या फिर डिके हो चुका है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की कि कैसा क्या फंडामेंटल है, और कंपनी में अभी हमें क्या करना चाहिए, किस पोजीशन पे इसका एवरेज करना चाहिए, और कितनी और गिरावट आ सकती है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा तिलक वेंचर्स, 38.5 पैसे की शेयर का प्राइस रह गया है 54 से, और आज भी लोअर सर्किट लगा हुआ है। देखिए, जो हमारा शेयर में कब से लोअर सर्किट लगा है आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए, जो 7 दिसंबर को 51, 6 दिसंबर को 54 जो था, 54 रुपये 35 पैसे ये हाई मारा। उसके बाद फिर लोअर सर्किट डे बाई डे लोअर सर्किट लगता हुआ देखिए आप। 9 को भी लोअर लोअर लोअर, इस अकॉर्डिंग जो जो पर टोटल गिरावट अगर देखी जाए इतने दिनों में, तो 30% की एक भारी गिरावट देखने को मिली है शेयर में। तो अब ये गिरावट कितनी हो सकती है उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और ये देखो, ये सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कितनी हो सकती है, क्योंकि ये तो सब ऐसा नहीं है कि मुझे पता होगा या फिर मुझे एक्यूरेट पता है भाई इतने तक होगी इसके बाद नहीं होगी, मगर अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 50% की गिरावट देखने को शेयर में मिल सकती है। यानी कि हमारा शेयर कहीं 25 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। 25 रुपये के आसपास शेयर देखने को मिल सकता है। अगर कोई पूछेगा सर 25 रुपये में शेयर को खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए, देखिए अब वो चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि शेयर ऐसा है कि जब आप 54 रुपये पे खरीद रहे थे तब भी आपने खुद से कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा, उससे एडवाइस लेके ही खरीदा होगा। ठीक है, या फिर किसी से आपने एनालाइज करवाया होगा शेयर को। तो हम यहाँ पर सिर्फ आपको एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि शेयर को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। मैं अपना ओपिनियन दूंगा, मैं इस शेयर को 25 रुपये पे खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखो RSI जो है, RSI की वैल्यू 52.75 आ चुकी है। जब तक RSI की वैल्यू यहाँ पर 35 के आसपास नहीं दिखती तब तक ये शेयर खरीदने योग्य नहीं है। ठीक है, खरीदने के लायक नहीं है हम मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम बात कर लें तो RSI का जो लेवल है वो अभी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। 52.75 भी यहाँ पर मुझे ज़्यादा ही लग रहा है वर्चुअल ये तिलक वेंचर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर बात कर देते हैं फंडामेंटली, जो कंपनी का फंडामेंटल है, तो कंपनी को आपको पता है कि फाइनेंस सेक्टर की ये कंपनी है और फाइनेंस इन्वेस्टमेंट पे ये पूरा काम करती है। ठीक है, अब बात है कि हमारा जो कंपनी का मार्केट कैप है, कंपनी का मार्केट है मात्र और मात्र 488 करोड़ का। ठीक है, इतनी छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी ने
₹54 का हाई लगा दिया। और अगर हम बात कर लें इसी की नेट सेल की कि भाई कंपनी की, तो फिर नेट सेल की अगर बात कर लें तो नेट सेल भी कोई खास नज़र नहीं आ रही है। 4.82 करोड़, 17.51 करोड़, 21.13, ठीक है। तो ये भी कोई खास नेट सेल में भी कहीं इजाफा नहीं नज़र आ रहा है। अगर हम बात कर लें कि भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रॉफिट इंक्रीमेंट हुआ होगा। अगर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट भी खास नहीं हो रहा है। पहले तो 2017, 18, 19 में तो लॉस में थी, उसको छोड़ो। 21 में मात्र 1.36 करोड़ का मुनाफा हुआ है कंपनी को, ठीक है। तो ये कंपनी, अगर आप बोलते हैं कि सर ₹51 पर, ₹54 पे खरीदनी चाहे, तो ₹54 पे बहुत से लोगों ने 54 पे खरीदा, तो बिल्कुल भी मैं सजेशन नहीं देता कि 54 पे खरीदे। हाँ, हालांकि कंपनी की परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। 5 साल में 2000% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 6640% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 1000% का रिटर्न दिया है, वहीं 6 मंथ की बात करें तो 900% का रिटर्न दिया है। रिटर्न अच्छे दिए हैं। और इसमें जितनी भी शेयर होल्डिंग है, देखिए प्रमोटर्स भी हैं 58.25 और पब्लिक है 41.75। अगर बात करें कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। कहाँ पे डिक्रीज किया है, इस चीज़ को भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2021 में पहले कहीं होल्डिंग होती थी 59.93, अब वो होल्डिंग रह गई है सिर्फ 57.18, यानी कि 2% के आसपास, 2.5% के आसपास जो होल्डिंग्स है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को कम किया। तो ये है, पब्लिक की होल्डिंग्स जो है वो इंक्रीज हुई है। पहले हुआ करती थी 41.75, अब हो गई है 42.82। तो ये है कुछ आपका होल्डिंग से रिलेटेड। अगर हम बात कर लें कि इसके फंडामेंटली रिजल्ट्स में, तो आपको रिजल्ट हमने बता दिया ऑलरेडी कि रिजल्ट्स ज़्यादा ज़्यादा क्या, इसी साल मतलब कि 2021 में कंपनी मुनाफे में आई है, ठीक है। थोड़ा सा मुनाफा दिखा रही है 1.36 करोड़ का। इससे पहले कंपनी 2017, 18 और 19 में तो घाटे में थी, मगर मुनाफा इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसे ₹54 पे खरीदें। इससे अच्छे अच्छे शेयर्स हैं अवेलेबल, इससे अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो क्यों हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। चलिए, ये अपना अपना सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन होता है इन्वेस्टमेंट का, इसमें हम आपके कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग नहीं है, जैसा कि मैंने और वीडियो में बताया कि म्यूचुअल फंड ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि डिलीवरी जो हमारी है, ठीक है, यानी कि आज भी सब लोग लोअर सर्किट, मतलब कि सब लोग चाहते हैं कि हम अपने शेयर से निकल जाएं बाहर, मगर नहीं निकल पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा हो गए और बायर तो बचे ही नहीं। बायर कितने हो गए? 0 हो गए। तो इसलिए शेयर से आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा। अब लोग परेशान हैं कि हम इस शेयर में क्या करें, एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, एवरेज की सलाह मुझे समझ में नहीं आती। अगर किसी ने 54 में ख़रीदा है, ठीक है, मतलब 54 में उसने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा है, ठीक है, फिर वो 1 लाख अपने और इन्वेस्ट कर दे 25 में खरीद के, ठीक है, 1 लाख अपने 25 में खरीद इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, मगर इस उम्मीद में कि फिर से 54 पहुंचेगा। अब 54 पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और कहने को देखो, सारी चीज़ें मार्केट में ऑपरेटर्स का भी काम होता है, ऑपरेटर भी इस चीज़ को कर देते हैं। किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंस जाता है। तो देखिए, ये आपका है कि आपने किस रेट में ख़रीदा है, और आपको अगर लगता है कि हाँ कम रेट पे आ गया, ₹20 पे आ गया है या फिर और कम पे आ गया, तो आप रिस्क ले सकते हैं। और कंपनी का है तो आपने देख लिया फंडामेंटल, अपने अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें कंपनी के बारे में, उसके बाद ही कोई भी चीज़ करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।